पिछले 19 साल से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पुराने रोहतक जिले यानी रोहतक, झज्जर और सोनीपत में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर रहे हैं। 2024 के चुनाव में सोनीपत जिले ने उन्हें ठेंगा दिखाने का काम जरूर कर दिया और ये बता दिया कि वो उनकी मनमानी नहीं सहेंगे, वो उनके इशारे पर नहीं चलेंगे। और यही वजह रही कि सोनीपत जिले की 6 में से 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की जनता ने, वहाँ के जाट वोटरों ने भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशियों को हराने का काम कर दिया। अब ये गढ़ की दरार रोहतक और झज्जर की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आई है और इसका नज़ारा पिछले 15 दिन में साफ तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पुराने रोहतक जिले की, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ की और इस इलाके के बदले हुए नज़ारे की। इन दिनों रोहतक सबसे ज़्यादा फोकस में है, रोहतक सबसे ज़्यादा चर्चा में है और इसकी वजह है 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली इनेलो की रैली। देवीलाल जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को अभय चौटाला रोहतक में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अभय चौटाला सभी 90 हलकों में रैली के लिए न्योते देने का काम कर चुके हैं और अब वो रोहतक, सोनीपत और आसपास के जिलों में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ डेरा जमाए हुए हैं और रोहतक में पार्टी के लिए एक ऐसे माहौल को कायम कर रहे हैं जहां उनको सीधा फायदा हो रहा है, उनके ऊपर लोगों का एतबार नजर आ रहा है और उसका सीधा नुकसान भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को हो रहा है। पिछले 20 साल के दौरान इस इलाके के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़ी पावर रहे हैं। चौधरी देवीलाल को चुनाव में हराने के बाद भूपेंद्र हुड्डा का जो सितारा चमका था वो लगातार 20 साल तक अपनी चमक बिखेरता रहा। उनकी रोशनी में दूसरे तमाम नेता फेल हो गए और सारे के सारे कांग्रेस के नेता भी भूपेंद्र हुड्डा के मोहताज हो गए। लेकिन पिछले 1 साल से अब माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा और इसी लालच के अंदर रोहतक और झज्जर के लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा का साथ देने का काम किया। सिर्फ बहादुरगढ़ ही ऐसा हल्का रहा जहां पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के अहंकार ने उनके प्रत्याशी राजेंद्र जून को जमीन सुंघा दी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजेश जून को बम्पर जीत दिला दी। यानी इलाके ने पहले से ही भूपेंद्र हुड्डा को इशारा दे दिया था कि अगर उनकी भावनाओं की कदर की गई तो वो उनके साथ में खड़े हैं और अगर उनको इग्नोर करने का काम किया गया, अगर उनके ऊपर मनमानी थोपने का काम किया गया तो फिर वो अपना रंग बदल सकते हैं, वो उनको करारा जवाब दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव में सोनीपत जिले ने ऐसा ही करने का काम किया और भूपेंद्र हुड्डा के 5 प्रत्याशियों को रिजेक्ट कर दिया, उनको हार का शिकार बना दिया। अब यही आवाज़ कहीं ना कहीं रोहतक और झज्जर में ही पहुंचनी शुरू हो गई है और वहां भी जाट वोटरों में बड़ी सेंध लगती हुई नज़र आ रही है और जाट वोटरों का भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से मोह भंग होता हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जिस तरह से मंजीत कन्हेली की अगुवाई में हज़ारों की संख्या में एक ही झटके में, एक ही प्रोग्राम में लोगों ने इनेलो ज्वाइन करने का काम किया, उसके बाद ये सिलसिला लगातार चल रहा है। रैली की तैयारियों के लिए भी अभय चौटाला, सुनैना चौटाला को जिस तरह से हर गांव के अंदर बड़ा समर्थन मिल रहा है, वो भी इस बात की गवाही दे रहा है कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत में अब हालात बदल रहे हैं, अब मिजाज बदल रहे हैं और जहां भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज इस इलाके में ख़त्म हो रहा है, वहीं पर अभय चौटाला का रसूख लगातार बढ़ रहा है। चौधरी देवीलाल के बाद अब अभय चौटाला ही इस मामले में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच के दौर में ओम प्रकाश चौटाला भी रोहतक और झज्जर जिलों का विश्वास जीतने में असफल रहे थे, क्योंकि उस दौर में भूपेंद्र हुड्डा की तूती बोल रही थी। भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए थे और सरकार के लालच में, सरकार में हिस्सेदारी के लिए लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर रोहतक रैली को लेकर जिस तरह से पुराने रोहतक में हर जगह चर्चे नजर आते हैं, वो साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि अभय चौटाला को लेकर अब इस इलाके में पूरी पॉजिटिविटी है और इनेलो का ग्राफ लगातार उठ रहा है। जिस हिसाब से पार्टी के साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, उससे इनेलो का ग्राफ ऊपर उठ रहा है और सीधी चोट, सीधा नुकसान हुड्डा फैमिली को हो रहा है। अभी तक हुड्डा फैमिली के खिलाफ बगावत करने से लोग संकोच करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ये संदेश चला गया है कि अब हुड्डा फैमिली की सरकार दोबारा नहीं बनेगी।
ऐसे में दूसरा विकल्प तलाश लेना चाहिए और दूसरे विकल्प के तौर पर आज की तारीख में जाट वोटरों को पहली चॉइस इनेलो नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला इस मामले में उनका विश्वास जीतने में नाकाम रहे हैं और यही वजह है कि 25 सितंबर की रोहतक रैली को लेकर इनेलो को जबरदस्त रिस्पांस रोहतक, झज्जर और सोनीपत में मिल रहा है और ये रैली एक बड़ी सफलता की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस जिले में रैली होती है अगर वहां पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो वहां से लोकल लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में हो जाती है, जिसके चलते रैली की सफलता की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही हालात आज की तारीख में पुराने रोहतक जिले में नजर आ रहे हैं, यानी इनेलो का ग्राफ बढ़ रहा है, अभय चौटाला के ऊपर एतबार बढ़ रहा है और भूपेंद्र हुड्डा परिवार को लगातार नुकसान हो रहा है। और ये नज़ारा साफ तौर पर बता रहा है कि पुराना रोहतक जिला भी अब पलटी मारने को तैयार है, अब नई डगर पर चलने को तैयार है। अब देखने की बात ये रहेगी रोहतक रैली अभय चौटाला कितनी बड़ी करके दिखाते हैं। इस रैली के बम्पर होने पर रोहतक के अंदर और भी सेंधमारी बढ़ जाएगी, लोगों का पाला बदल का सिलसिला बढ़ जाएगा और बड़े बड़े कांग्रेस के चेहरे इनेलो में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। आप इनेलो की रोहतक रैली के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज खत्म होने के क्या कारण है, इसके बारे में वजह जरूर बताइए। आप रोहतक रैली की खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए भी लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।